किसी भी हालत में भाव जरूर जगा देना, नहीं तो पता है क्या हो रहा है अभी भारत में। अमीरी बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से अमीरी बढ़ रही, लेकिन साथ ही अनाथ आश्रम बहुत तेजी से खुल रहे हैं, वृद्ध आश्रम बहुत तेजी से खुल रहे हैं। अपने ही बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। आपको पता है एक बुजुर्ग इंसान के लिए सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? जो सपनों का उसका घर है ना, उस घर को वो कभी छोड़ना नहीं चाहता, कभी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जिंदगी भर मर मर के जिसके लिए कमाया, वही बच्चे उसको उसके घर से बाहर निकाल कर किसी वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। वो ऊपर से रोता नहीं है, लेकिन दिल तो उसका टूट जाता है। अपने सपनों के घर से कोई निकलना नहीं चाहता जब तक उसकी मौत ना आ जाए। अंतिम इच्छा उसकी यही रहती। लेकिन आज भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम की तादाद बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। क्यों? ये भाव शून्यता के कारण से। दिमाग का विकास हो गया, शिक्षा बहुत है, पैसा बहुत है, भाव नहीं है, तो छोड़ दो, इन बुजुर्गों को क्या जरूरत है कहीं भेजने की। इसलिए शिक्षा के साथ अगर भाव नहीं जगाया तो जिंदगी का कभी कल्याण नहीं हो पाएगा। आपको पता है स्विट्जरलैंड एक देश है, अच्छा देश है, वहां की सरकार ने एक नए प्रक्रिया को शुरू किया है, नई परंपरा को शुरू किया है। क्या शुरू किया? जैसे आप अपने पैसे को जमा करते हैं ना बैंक में, उसी तरीके से वहां की सरकार ने एक टाइम बैंक बनाया है। टाइम बैंक, समय बैंक, समय बचत। अब उस समय बचत या समय या टाइम बैंक का काम क्या है? मेरी एक बहन है, दिल्ली में रहती है, वो पूरे देश विदेश की भ्रमण करते रहती है। उन्होंने मुझे बताया, स्वामी जी देखो स्विट्जरलैंड में ये हो रहा है आज की तारीख में। वो क्या बताती है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्येक इंसान का एक कार्ड बनता है, वहां की सरकार के साथ में वो कार्ड बनता है। और उस कार्ड में काम क्या होता है कि अगर आप किसी को समय दोगे, जैसे कोई नौजवान इंसान अगर किसी ऐसे बुजुर्ग को जो घर में अकेले रहते हैं, उनको अगर आप उनके साथ थोड़ा समय देना चाहते हो, उनकी कुछ सेवा करना चाहते हो, उनके साथ बैठना चाहते हो, उनसे कुछ बात करना चाहते हो, तो आप चाहो तो 1 घंटे 2 घंटे समय दे सकते हो। आपको पता है ना, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। बुजुर्गों की एक बड़ी चाहत होती है कि कोई बैठे मेरे सामने और कोई बात करे मुझसे, कोई मेरी सुने, ये भी उनकी चाहत होती है। वो ये नहीं कहते आओ मेरा पैर दबाओ, वो कहते किसी के पास समय नहीं है मेरे लिए। लेकिन आप लोग तो बाबूजी किस्मत वाले हैं, आप गांव में रहते हैं, आप तो किसी पड़ोसी के पास जाकर और कोई पड़ोसी आकर आपसे मिलकर बात कर लेता है। लेकिन दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में चले जाओगे ना, पूछने भी कोई नहीं आता है पड़ोस से कि आप रह रहे हो। सालों साल रह जाओगे लेकिन कोई पूछने नहीं आता। तो स्विट्जरलैंड की सरकार क्या कर रही है कि समय बैंक बनाया। किसी नौजवान उसके पास समय है और प्रेरणा अंदर से जगी कि मैं किसी बुजुर्ग की सेवा करना चाहता हूँ 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, तो वो जाकर उस हेल्थ बैंक में संपर्क करेगा, अपने कार्ड को दिखाएगा और हेल्थ बैंक के लोग बताएंगे कि उस एड्रेस पे एक बुजुर्ग या 2 बुजुर्ग रहते हैं, जाओ और उनको टाइम दो। जितना समय वो देगा, मान लो 2 घंटे का समय दिया या 3 घंटे का समय दिया, वो आकर बताएगा और उस कार्ड में दर्ज हो जाएगा उसके नाम से कि 3 घंटे का समय बचत इनके खाते में हो चुका है। वो चाहे तो अपने छुट्टी के दिनों में जितना भी समय दे दे, वो आराम से समय बचत बैंक में वो सब कुछ लिखा जाएगा। अब ये सरकार क्यों कर रही है? ताकि जिस दिन आप बूढ़े हो जाओगे, जिस दिन आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे, जिस समय आपको सहारे की जरूरत पड़ेगी, जिस समय आपके पास पैसा नहीं रहेगा कि किसी नर्स को बुला लें या किसी हॉस्पिटल में जाएं, तो उस समय आप अपने बचत खाते बैंक को दिखाओ कि मेरे पास 22 घंटे हैं, 100 घंटे हैं, इतना मैंने किसी की सेवा की थी। तो बचत बैंक वालों की जिम्मेदारी होती है उतने घंटे की सेवा करने के लिए किसी दूसरे नौजवान को आपके घर में भेजेंगे। ये बचत बैंक का काम आज वहां की सरकार कर रही है, लेकिन ये काम तो भारत के ऋषि मुनियों ने शुरू से ही कहा है कि नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करो, अच्छा करो, बिना किसी स्वार्थ के। आप किसी की मदद कर रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो, तो ऊपर वाला अपने बचत खाते से आपकी सेवा की जरूरत जिस दिन पड़ेगी उस दिन आपको भी मदद मिल जाएगी। ये शुरू से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, लेकिन आप देखिए भारत की उस परंपरा का निर्वाह एक तरह से स्विट्जरलैंड जैसी सरकार कर रही है।
ये करना चाहिए, प्रत्येक इंसान को करना चाहिए, क्योंकि आज मैं चाहे कितना भी जवान क्यों ना हूं, एक दिन बूढ़ा तो मैं भी होऊंगा, मुझे भी जरूरत पड़ेगी, और उस समय मुझे भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। उस सहारे के लिए आज से कमाई करना शुरू करते हैं। आज से अगर आप कमाई करोगे ना, आप अगर किसी की सेवा करोगे, आने वाले वक्त में कौन सेवा करेगा आपकी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको सेवा मिलेगी और जरूर मिलेगी, और कोई मना नहीं कर सकता। चिट्ठियां अपना पता खुद ही ढूंढ लेती हैं। जो चिट्ठी लिखोगे ना, जो चिट्ठी लिखोगे आप, उस पे पता भी लिखा रहता है। जो कर्म की चिट्ठी लिखोगे आप ना, वो इस जन्म तो छोड़ो, अगले जन्म में भी वो चिट्ठियां लौट कर कर्मों की चिट्ठी आपके पास आएगी, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब बुराई की चिट्ठी आएगी वापस, जब गालियों की चिट्ठी आएगी वापस, तो कुछ सत्कर्मों की चिट्ठी लिख लेना। जब आना ही है वापस, अच्छी चीजें वापस आए। आज स्विट्जरलैंड जैसा कोई देश कर रहा है, अच्छाई बांटो और अच्छाई मिलेगी आपको, तो हम भी अच्छे कर्म करें और अच्छाई मिलेगी हमको।